ओम शांति। बहुत अच्छा विषय रखा है। मनसा सेवा द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति। तीन भाग हैं इसके। पहली चीज है मनसा सेवा। तो इस बात के लिए अपने आप से हम सवाल पूछें। अगर हम आपसे पूछें तो पूछेंगे, आर यू रेडी? मनसा सेवा के लिए आप तैयार हैं? जैसे कोई स्थूल सेवा होती है। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि भट्टी में हम बहुत पैक होके आते हैं, तैयार होके आते हैं, हम मनसा सेवा करेंगे। और मनसा सेवा हमारी स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, और उसके बाद है मनसा सेवा। ये अति सूक्ष्म, अति विशाल, और जिसको कहें बेहद की सेवा। स्थूल सेवा में कहेंगे चित्र चाहिए, स्टैंड चाहिए, दीदी कुछ स्लोगन्स चाहिए, कुछ माइक चाहिए, कुछ पैम्फलेट्स चाहिए। माना जब हम स्थूल करते हैं तो स्थूल सेवा में हमें निमित्त साधन चाहिए होते हैं, और हम डिमांड रखते हैं हमें ये दीजिए तो फिर हम सेवा में जाएंगे। और स्थूल सेवा के बाद जब बात आती है कि अच्छा स्थूल नहीं सूक्ष्म सेवा करो, बोला बता दीजिए, सूक्ष्म सेवा कर लेते हैं। तो सूक्ष्म सेवा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो मनसा सेवा का नंबर आता है। और मनसा सेवा अपने आप में बहुत सुपर है। सुपर इसलिए है कि जहाँ कोई साधन स्थूल में प्रयोग में न लाना पड़े और सेवा बेहद की हो, रिजल्ट 100% हो। ये बात समझने वाली है कि सेवा भाव बेहद का, रिजल्ट भी 100%, सफलता मिलनी ही मिलनी है, और स्थिति और अवस्था लाइट और माइट की होनी है। तो हमको ये बात आज समझनी है। बहुत बार समझी होगी आपने और बहुत बार की भी होगी मनसा सेवा के लिए। तो सबसे पहले मनसा सेवा के लिए मैं आत्मा निमित्त हूँ, ये भाव मेरे अंदर आना चाहिए। निमित्त भाव बहुत बड़ा भाव है, जिसे दूसरे शब्दों में हम ट्रस्टीशिप कहते हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का। दादी जानकी दादी के बहुत आग्रह पर विदेश सेवा के लिए जा रही थी और बाबा से छुट्टी ले रही थी। तो जब बाबा से छुट्टी ले रही थी तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ लोगों को साक्षात्कार होगा, और दूर बैठे लोग ये कहेंगे कि भारत से कोई आया है, कोई देवी, कोई शक्ति। दादी ने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा और दादी ने माना। दादी विदेश गई, और विदेश जाने के बाद लोगों को बहुत माना चमत्कार से हुए, साक्षात्कार हुए। जानकी दादी के पास फोन आते थे, बहनों के पास फोन आते थे, कौन आया है आपके पास, इंडिया से कौन आया। तो बताया जाता था कि भाई ऐसे ऐसे दादी प्रकाश मणि जी आई है,
और लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते और आते थे। तो जब दादी जी विदेश से वापस लौटे तो टीचर्स बहनों ने दादी को घेरा और दादी से पूछा कि दादी एक बात बताइए, आप जब विदेश गई थी तो वहाँ लोगों को आपसे बहुत बहुत साक्षात्कार हुए। लोग 50-50 किलोमीटर से भी चल के आए आपसे मिलने। अननोन पर्सन, वेल क्वालिफाइड, हाईएस्ट पोस्ट, दौड़े चले आ रहे हैं। इंडिया से कोई आया है तो सबको जो साक्षात्कार हुआ, आप तो वही हैं। भाई क्वेश्चन तो लाजिमी है ना, जरूरी है, आप तो वही हैं। लेकिन आपसे विदेश में लोगों को साक्षात्कार हुए, इंडिया में क्यों नहीं होते हैं? ये टीचर्स बहनों का प्रश्न था। दादी ने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया। दादी ने कहा, यह सच है, मैं वही हूं। मैं जब वहां गई, मैं कुछ नहीं जानती। दादी ने हाथ छुड़ा लिया, कहा जब मैं वहां गई तो मुझे बाबा ने वरदान दिया था और ये बाबा ने कहा था कि तुम जहां भी जाओगी वहां तुमसे साक्षात्कार होगा। तो मैं नहीं जानती, मैंने तो एक ही का दामन पकड़ रखा था, बाबा बाबा बाबा। बाबा जो कराना चाहे, मैं निमित्त तो हूं, मुझसे करा लेवे। मैंने कुछ नहीं किया, वो जो कुछ किया वो बाबा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम और ऐसा निमित्त भाव अगर हम चाहते हैं कि हम मनसा सेवा करें, इसका कोई उत्तर नहीं है दूसरा। दादी ने कहा, मैं जितने दिन रही मैंने सिवाय बाबा के कुछ और न चिंतन किया, न कुछ याद किया। बस बाबा को देखा, बाबा को याद किया, बाबा को समझा, कुछ किया ही नहीं। बाबा जाने वो क्या कराता रहा। तो इसका दूसरा भाव है जिसको कहते हैं सब तज एक भज। सब कुछ त्याग करके केवल एक का सुमिरण करें, सेवा तो अपने आप हो जाएगी। सुमिरण के साथ सेवा लगी हुई है। हमें सब तज एक भज करना, और दादी ने वही किया। तो ये जो निमित्त भाव है, हम कहते हैं हम बहुत बिजी, क्या करें दादी, हम नहीं आ सकते, क्या करें दीदी, हम मॉर्निंग में निकलते हैं। और ये सच भी है, नो डाउट। बहुत से हमारे भाई जो बैठे हैं अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तब वो 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। सूर्य ढल जाता है, ऑफिस से निकलते हैं, रात होती है, घर पहुंचते हैं। 7 डेज में कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों से मुखातिब नहीं होते, आमने सामने नहीं आ पाते। वीकेंड में जाके कहीं जब घर पे होते हैं तो बच्चे आमने सामने होते हैं। पापा कब निकल गए और पापा कब आए, उन्हें पता ही नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो ये केवल बहाना नहीं है कि हम कब आएं, क्या करें, कैसे याद करें, बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन अगर हमें सेवा करनी है तो केवल एक शब्द पकड़ लें, तुमने हमको निमित्त बनाया। मैं आत्मा इस शरीर में निमित्त हूं। अब कहां कहां निमित्त हूं? पहली चीज है, मैं इस शरीर में निमित्त हूं। क्योंकि क्या समझते हैं आप बहनों ने एक ही सवाल पूछ के छोड़ दिया होगा, दूसरा भी सवाल पूछा, फिर यहां क्या करते हो? तो दादी मुस्कुराई और बोली, जब मैं यहां आती हूं मना कॉटेज में, अपने कमरे से निकल के बाहर, दादी कॉटेज तो आप सबने देखा होगा, तो मैं फरिश्ता इस शरीर में अवतरित हुई आत्मा, निमित्त अवतरित हुई आत्मा। ये निमित्त शब्द दादी ने
नहीं छोड़ा, मैं निमित्त अवतरित हुई आत्मा हूं। बोला उसके बाद मुझसे मिलने जो आते हैं, बहुत बहुत प्यारी बातें हैं। मतलब दादी ने कहा जब कोई मुझसे ओम शांति करता है तो क्या चाहता है, दादी 2 मिनट दृष्टि दो ना, कहते हैं ना। तो बोला दृष्टि देने का मतलब क्या, बस यूं करके आंख उठा देना। बोला ऊपर जाती हूं, वहां कनेक्शन जोड़ती हूं, नीचे आती हूं, फिर दृष्टि देती हूं। बाबा को इंफॉर्मेशन देती है, बाबा आपका बच्चा आया, इसको दृष्टि देनी। तो मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं दृष्टि दे रही हूं नहीं। आप जो पुराने भाई बहन होंगे वो बहुत अच्छी तरह दादी प्रकाश मणि जी से मिले होंगे, मुरली सुनी होगी। दादी कई बार ये कहती थी, दादी ऐसा सोचती है, माना दादी मीन्स कोई थर्ड पर्सन है जो ऐसा सोचता है। दादी ऐसा चाहती है, दादी ये दिल है कि ऐसी सेवा हो, दादी ऐसा बोलती है। अरे वो दादी कौन सी दादी, तो जो दादी बोल रही है वही दादी, मगर वो दादी ऐसे बोल रही है जैसे जस्ट थर्ड पर्सन, निमित्त भाव। तो दादी जी के अंदर जो निमित्त भाव था वो उन्हें सदैव डिटैच रखता था, न्यारा और प्यारा, प्रभु का प्यारा, शरीर में न्यारा, पूरे संस्थान में न्यारा, प्यार इतना कि पूछो मत। वो मैं अनुभव में सुनाऊंगी जब बैठूंगी दादी जी के साथ के अनुभव, कि दादी जी को कितनी प्रीत थी। लेकिन दादी जितना जितना न्यारी थी उतना उतना प्यारी थी। एक बार की बात है, मुझे मुन्नी बहन ने कहा आप यहाँ हो, बैठो, कहीं जाने मत देना दादी को, और यहीं रोक कर रखना। कुछ तबीयत नरम गरम थी। मैंने कहा ठीक है, बैठी हूँ। मेरे बस में है क्या कि मैं दादी को रोक लूँ। मुन्नी बहन सेवा हेतु निकली, बाहर चली गई, और दादी कहती है मनोरमा सुन, मेरा हाथ पकड़, मुझे गेट तक ले चल। मैं कैसे कह दूँ कि नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा दादी चलिए, और बाहर गेट तक ले गई दादी कॉटेज के, और दादी बहुत प्यार से परिस्थिति के माफिक वहाँ खड़ी हो गई। और खड़े होने के बाद दादी ने हाथ हिलाया। तो आपने देखा होगा दादी कॉटेज के सामने से लोग निकल के तपस्या धाम में जाते हैं। दादी 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 दादी, जो भी जा रहा था या आ रहा था, एक ऐसा मध्यम गति का शोर, दादी जैसे नहीं बादलों में किसी ने रेनबो देख लिया हो थोड़ी देर के लिए, दादी, और कुछ तो वहीं खड़े हो गए, बिल्कुल जम गए दादी, जबकि दादी से दूरी थी और दादी केवल यूं करके हाथ हिला रही थी। मंत्र मुग्ध से लोग खड़े थे। दादी को भी बहुत 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 प्यार था। मेरे बाबा के बच्चे, मेरे बाबा का परिवार है, तो प्रीत भी बहुत थी दादी को, ऐसा नहीं है, और न्यारी भी बहुत थी। तो दादी ने कहा कि मैं ऊपर जाती हूँ, नीचे आती हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि कोई सेवा, तो मैं उसको सेवा बताती हूँ, और उसके बाद पुनः ऊपर चली जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकती। तो मेरा जो कहने का भाव है कि सबसे पहले मैं आत्मा निमित्त हूँ, किसमें, इस शरीर में। उसके बाद मैं आत्मा निमित्त हूँ। देखो आप अनुभवी हो, अदर कुमार हो ना, परिवार के दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप पर, तो उस परिवार के भी निमित्त हो। मेरा परिवार है, नो, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है, इन आत्माओं के मैं निमित्त हूं। तो मैं परिवार में भी निमित्त हूं,
पहले शरीर में निमित्त हूं, फिर परिवार में निमित्त हूं, और फिर मैं जहां जा रहा हूं 10 बजने पे ऑफिस या 10 बजने पे शॉप, तैयारी करते हैं ना, जहां भी जा रहे हैं, तो वहां जाने के लिए भी मैं निमित्त हूं। वो मेरा सेवा स्थान है। आज बाबा मेरे ऑफिस में किस नई आत्मा को भेजेगा जिसकी मैं सेवा करूं? आज दुकान पे कौन सा ऐसा कस्टमर आएगा जिसकी मैं सेवा करूं? मैं निमित्त हूं। आज बाबा मुझसे कोई तो नई सेवा लेगा ना, तो वहां भी मैं निमित्त हूं। कभी कभी बोझिल होकर, वेटलेस होकर जाइए, वेट लेकर नहीं। क्या बताएं, अरे हम भी कुमार होते ना आपकी तरह, यहीं रह जाते हैप्पी विलेज में, मौज में रहते आपकी तरह। लेकिन हमारे तो पीछे बहुत सारी, क्या बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगी हुई। बहुत बार सोचते हैं ना, और चिंतन करके बाहरी हो जाते हैं। नो, हम ये टोकरी रखे ही क्यों? जिसकी है उसको सौंप दे, तुमने दी थी, तुम जानो, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमें आपने निमित्त बनाया था, मैं निभा रहा हूं। आपने जहां जहां निमित्त बनाया निभाने के, मैं निभा रहा हूं। मैं केवल ट्रस्टी हूं, निमित्त आत्मा हूं। तो मनसा सेवा के लिए मुझ में बेहद का भाव, विश्व कल्याण का भाव, और साथ साथ ट्रस्टीपन का भाव, निमित्त हूं। तो जितना निमित्त हूं उतना ही न्यारापन आएगा। जितने न्यारे रहोगे उतने प्यारे रहोगे। गीता में अध्याय 3 या 4, वो एक श्लोक है, मैं पूरा नहीं सुनाती, उसकी 3 बातें। निर्ममो भूत्वा निराशी भूत्वा विगत ज्वरः। 3 शब्द उसके बड़े मार्मिक है। निर्ममो भूत्वा, भूत के ममत्व से न्यारे हो जाओ। जो कुछ भी सुबह सुनाया था ना, पुरानी और पराई, हमारी आदरणीय दादी जानकी का पेट स्लोगन था। नो, जो कल गुजर गया उसकी चर्चा नहीं, और अगर उसकी चर्चा नहीं तो आज कुछ चर्चा करने के लिए है ही नहीं। या आप पक्का कर लो, यदि कल की कोई भी चर्चा नहीं करनी, गुजरा हुआ कल भूतकाल हो गया, उस ममत्व से न्यारे हो जाओ। नहीं नहीं, कल की कोई बात नहीं, आज बताओ कुछ हुआ हो। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, आज तो अभी आंखें खोली। तो वर्तमान में, केवल वर्तमान में, भूत से तो सबक लो और आगे बढ़ जाओ, भूत को वहीं छोड़ दो। जब योगीराज कृष्ण के लिए कहते हैं ना, छोड़ दिया उन्होंने बरसाना और वृंदावन, मथुरा आ गए, तो इतने न्यारे हो गए थे कि लोग परेशान हो गए। जब मथुरा छोड़ दी तो मथुरा वाले परेशान हो गए, और वो अपने शान में ही रहे, द्वारिका में आके बैठ गए। तो भूत के ममत्व से न्यारे हो जाना, यह निमित्त भाव। जहां है वहीं रहें। विगत ज्वरा, जो विगत हो गया वो विगत हो गया, उसके लिए कोई चिंतन नहीं है, उसका कोई जोश खरोश नहीं है। तो अपने आप में जो बातें कही गई हैं, हम उनका विचार करें तो हम ऑफिस में भी निमित्त हैं, हम दुकान पर भी निमित्त हैं, हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में निमित्त हैं, और तभी हम अपने निज स्वरूप में अर्थात देही अभिमानी भाव में स्थित हो सकते हैं। लाइट होना,
ये बोझा हम क्यों लटकाए हुए? मैं और मेरे का बहुत बोझ मेरे मन पर है। इस बोझ को एक किनारे उतार कर रख दें, क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए पहले तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने के बाद फरिश्ता बनना है। और फरिश्ते का तात्पर्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी। फरिश्ते में हड्डी मांस नहीं होता। फरिश्ते का फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता। तो ये रिश्ता न रखना, न्यारा हो जाना कैसे संभव है? संभव है? नहीं है? संभव है। संभव है ना? है में हाथ उठा रहे हैं ना? यस और नो? तो फरिश्ता बनने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी। और ये ट्रांसपेरेंसी किस में? मेरी और मेरे बाबा में। मेरी और मेरे बाबा के बीच इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ और नजर ना आए। अगर जरा भी एक गिलास जल में कुछ पड़ा हो, कुछ पड़ा हो हल्का सा, तो आप कहेंगे पानी ले जाओ, इसमें कुछ है। आप उसे पी नहीं सकते। कोई कहे भी कह रहे निकाल दो, जरा सा लग गया होगा कुछ, बोला नहीं नहीं ले जाओ, ठीक नहीं। तो मेरे मन के भावों में मुझे जरा भी कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरा बाबा। जो मीरा में था, मीरा हमेशा कहा करती थी, हारी तो पिय की भई, मैं श्री कृष्ण की हो जाऊंगी। और जीती, वो खेलती थी ना 64 रूम के साथ, चेस खेलती थी, और जीती तो वो मेरे हो जाएंगे। तो वो ट्रांसपेरेंसी और वो समर्पण, या तो मैं बाबा का हो जाऊं और या मैं बाबा को अपना बना लूं। तो मेरे हृदय में केवल बाबा हो, केवल बाबा हो। जब केवल बाबा होगा तो जानते हैं क्या होगा? विश्व कल्याण का निमित्त भाव होगा। मैं उसके लिखे कोई तो निभा रहा हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं किसी तरह से वेट वाला नहीं हूं, वेटलेस हूं। आप कहते चलोगे, मैं करता चलूंगा। मैंने जीवन आपको सौंप दिए, मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं। जैसा कहोगे, ना कुछ मैं ना कुछ मेरा। तो जब ये भाव मेरे अंदर जागृत होता है तो मेरी एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार से विश्व कल्याण की सेवा, मनसा सेवा पर हम कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कोई भी मिसाइल छोड़ते हैं तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट है ना उसके लिए छोड़ने के लिए। तो एकाग्रता इंस्ट्रूमेंट है, और जो छोड़ रहे हैं वो है शुभ भावना, शुभकामना। क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण विश्व। विश्व कल्याण करना है ना भाई। आज रशिया और यूक्रेन जो कर रहे हैं वो इधर और उधर यूं कर रहे हैं ना। हमने यूं नहीं करना, एक दूसरे पर वार नहीं करना। हमने विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व को चुन रखा है। तो संपूर्ण विश्व में हमको शुभ भावना और शुभकामना की स्थिति के द्वारा या शुभ भावना शुभकामना के मंत्र द्वारा विश्व कल्याण का भाव जागृत करना। अनेक आत्माओं में जहाँ कोई नहीं पहुँचता। आप सब तो करुणा भाई से अनेक बार मिले होंगे। वो बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं। कहते हैं आप सब लोग तो स्थूल में सेवा करते हो,
मेरी गीता पाठशाला तो हवा में चलती है, मीन्स हवा में। तो हवा में जो उनकी गीता पाठशालाएं चलती हैं, जहाँ हम नहीं पहुँचते वो वहाँ पहुँच जाती। बड़े बड़े घरों में जहाँ बड़े बड़े वो बुलडॉग जैसे डॉग्स हैं, हाँ, बड़े बड़े गार्ड बैठे हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से वो वहाँ भी प्रवेश कर जाते हैं। कौन सा घर ऐसा है जहाँ लोग शिवानी को नहीं सुनते हैं? कौन सा घर ऐसा है जहाँ पीस ऑफ माइंड का चैनल नहीं खोला जाता? मीन्स तो मनसा सेवा के लिए जैसे उन्होंने वेपन्स इस्तेमाल किए, यूज इस्तेमाल किया, मतलब यूज किया क्या? इलेक्ट्रॉनिक जगत को यूज किया उन्होंने, एयरवेव्स यूज की और आज हर घर में पहुंचने की कोशिश की, सक्सेस है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहता है। बाबा तो जो लाइट हाउस या माइट हाउस की बात करता है, तो समुद्र के अंदर चलते हुए जहाज़ों को मार्गदर्शन के लिए लाइट हाउस इस्तेमाल होते थे। और उन लाइट हाउसों का उदाहरण बाबा दिया करता था कि वो एक जगह होते हुए संपूर्ण समुद्र में अपनी रोशनी का संचार करते थे कि कहीं कोई अंधेरे में जहाज अपने गंतव्य से, अपने लक्ष्य से भटक न जाए। तो विश्व के अंदर भी कोई आत्मा अपने लक्ष्य से कभी भटक न जाए। हमें बाबा का परिचय हर आत्मा को देना है। तो हमको लाइट हाउस बनना है, माइट बनना है। लाइट बनने के लिए बिल्कुल वेटलेस होना है, कोई बोझा न मन पे रखना है, न वचन पे रखना है, न कर्म में रखना है। उसके लिए बौद्धिक दिव्यता एक आवश्यक शर्त है। जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हमें जो पहली गिफ्ट दी है ब्राह्मण बनने पर, वो क्या दी है? दिव्य बुद्धि। हमारा जो स्नेह है प्रभु के प्रति, वो अंधा नहीं है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? लव इज ब्लाइंड। लेकिन हमारा जो स्नेह है वो ज्ञान युक्त है। हमारा जो योग है वो राजयुक्त है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो लक्ष्य युक्त है। तो ज्ञान युक्त है, राजयुक्त है, लक्ष्य युक्त है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाना मात्र एक कहावत है, लेकिन अर्जुन ने वो भी किया। कहानियां इस बात का सबक देती हैं कि निरंतर पुरुषार्थ करने पर सब संभव है। कहते हैं पांचों भाई भोजन कर रहे थे, लाइट चली गई, जैसे यहां चली गई। सबने हाथ रोक दिए, भैया भीम फिर भी खाते रहे। अर्जुन ने पूछा, भैया अंधेरे में भी? तो बोले, हाँ अर्जुन, क्या हुआ? अभ्यासेन, हे कौनते, अभ्यासेन। हाथ को अभ्यास से मुंह में ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अर्जुन को लगा कि भैया भीम अगर अंधेरे में खा सकते हैं तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं छोड़ सकता। और उसी समय लौट के आने के बाद वो अपनी पथक में पहुंचे जहाँ द्रोणाचार्य जी उन्हें अभ्यास कराते थे। उन्होंने गांडीव उतारा और रात में अभ्यास में लग गए। तो धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो आवाज होती है छोड़ने। तो उसकी जो टंकार थी, आवाज थी, द्रोणाचार्य की भी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन है वहां अंधेरे में? बोला, मैं हूं पार्थ गुरुदेव। बोला, अंधेरे में क्या हो रहा है? बोला, तीर चला रहा हूं। क्यों भाई? बोला, भैया भीम अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता। होता क्या है, मैंने ये कहानी क्यों सुनाई कि हमको जब कहा जाता है कि आप जहां भी रह रहे हो
अपने चारों ओर मनसा सेवा करो, देखो पूरी कॉलोनी के लोग जग जाएंगे। हम कहते हैं अरे बहन जी, सुनाने से तो कोई सुनता नहीं है, भला कोई कैसे जग जाएगा। अच्छा, हमने अभ्यास कितना किया? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और उसके बाद अगर हमको सफलता नहीं मिली तो हम बैठ जाते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा कोई बीज बोता है ना, तो बड़ा जिज्ञासु होता है, वो कई बार ऐसे खोद के देखता है उगा कि नहीं, ये अभी तक उगा क्यों नहीं है। अरे भाई वक्त दो, हाँ तुम पानी डालो, उसे धूप लगने दो, उसे वायु मिलने दो, वो समय आने पर अंकुरित हो जाएगा। बड़े लोग रोकते हैं, रुक जाओ, तुम अपना काम करते रहो, वो अंकुरित होगा। मगर हमारी जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है कि हम उसे खुद ही खोद के देख लें, क्या बात है, ये बाहर क्यों नहीं निकला। तो इसी तरह से हम जब मनसा सेवा करते भी हैं, कभी एकाग्र होकर बैठते भी हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, निकला क्यों नहीं, खोद के देखना शुरू। अरे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रही है, नहीं। हे कौन्ते अभ्यासेन, जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे निष्ठा पूर्वक, इसीलिए एक शब्द है निष्ठा। दादियां नहीं कहा करती थी योग में बैठे, शाम को कहती थी चलो निष्ठा में बैठे। बहुत दादियों से मैंने सुना कि शाम का योग निष्ठा कहलाता था। जैसे भक्ति में कहते हैं ना संध्या करने चले, तो ऐसे ही दादियां कहा करती थी निष्ठा। निष्ठा माना समर्पण, पूरी तरह से डेडिकेशन, समर्पण। तो हम जितने स्नेही हैं उस आराध्य के, उस सर्वशक्तिवान के, उस त्रिलोकी नाथ के, उस परमपिता परमात्मा के केवल स्नेही। बाबा ने हमेशा कहा आप आशिक हो मुझ माशूक के, कभी ये नहीं कहा आप माशूक बन जाओ। कभी सोचा आपने कि उसमें अनगिनत गुण हैं, वो माशूका बन सकती है, लेकिन हमारी तो कैटेगरी आशिक की है। हम उसकी एक एक विधा को देखते हैं, एक एक गुण को देखते हैं, एक एक शक्ति को देखते हैं, तो हर शक्ति पे, हर गुण पे कुर्बान जाने का दिल करता है। तो आशिक हो सकते हैं, माशूक नहीं बन सकते। तो हम उस आराध्य के, उस प्रभु के बिल्कुल शुद्ध आशिक बन के बैठे। और हे कौन्ते अभ्यासें, हम एक एक अर्जुन हैं अपने आप, और हमें हमारा तीर अपने लक्ष्य की ओर छोड़ना ही है। इसके लिए एक मर्यादा जरूर है, नो कॉम्प्रोमाइज। हमें किसी भी रीति से अपनी प्रीत निभाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये ध्यान रखना। मैं आप सबका तो नहीं जानती, बट हमारी माताओं बहनों के साथ अनेक बार ऐसा होता है। सायंकाल 6:30 से 7:30 योग का समय, और उसी समय कोई मेहमान आ गया, कोई मिलने आ गया, कोई खास निवेदन करने आ गया, प्लीज चलिए ना, मेरे बच्चे को ड्रेस दिलवानी है, आप दिलवा दीजिए ना। या उसी समय सब्जी के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ गया। अरे ये मेरे भगवान को खास दिया हुआ समय है, या उसने मुझे खास दिया, ये अपॉइंटमेंट है मेरा। किसी सामान्य व्यक्ति से मेरा अपॉइंटमेंट होता है तो मैं बहुत कॉन्शियस होता हूँ, मुझे सीएम ने बुलाया है, पीएम ने बुलाया है, मेरे बॉस ने बुलाया है, आज मुझे मेरे मैनेजर ने बुलाया है, मैं देर नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। सो लाइक दैट मुझे मेरे भगवान ने बुलाया।
त्रिलोकीनाथ ने बुलाया। ये जो शाम का समय है, ये सांध्यकालीन बेला न केवल निष्ठा की बेला है, वरन अपने पवित्र वाइब्रेशन विश्व कल्याण के निमित्त सारे विश्व में फैलाने की बेला है। तो इस समय समर्पित होकर अपने लिए नहीं, अपने लिए योग नहीं, इस समय मुझे संपूर्ण विश्व के लिए योग करना है। इस समय लाइट हाउस बनना है। और कभी भी मन में ये भाव नहीं लाना मेरी हस्ती क्या है, अरे मैं स्वयं के लिए प्रकाशित हो लूं, यही बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, मेरी इन 2 लाइनों को याद रखना। जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। हम वो चिराग हैं जिन्हें परमात्मा ने जलाया है। कल रात्रि को जब आ रही थी तो मुझे मेरे साथ जो भाई यहाँ के थे, प्रवीण जी, उन्होंने महर्षि रमण की बात बताई कि उनकी तपस्थली भी यही है। ये रमण जी का ही है अपदीपो भव। बाद में महात्मा बुद्ध ने भी उसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, अपदीपो भव। तो हम वो चिराग हैं, अपने लिए तो प्रकाशित होते ही हैं, मगर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करना है। तो शाम को प्रकाशित करेंगे। अगर दिए में घृत नहीं होगा तो कैसे करें? तो घृत समर्पण से, घृत उसके प्रति निस्वार्थ स्नेह से, घृत उसके स्नेह से। बाबा का भी स्नेह हमारे साथ, हमारा स्नेह है वो तो है ही है। तो उस स्नेह ने ही घृत का कार्य करना है। और उसकी ही स्नेह की बहुत बड़ी आश हम बच्चों में है कि हमें विश्व का कल्याण करना है। तो हम जितना जितना एकांतवासी बनते हैं, उतना उतना एकाग्र होते हैं। एकाग्र होना माना उस एक के लिए ही अपने आप को समर्पित करना, एक के ही उस एकाग्र भाव में स्थित होना, और फिर उसकी आश, शुभ भावना, शुभकामना विश्व कल्याण में प्रेषित करना। यही एक फरिश्ते का काम है। और ये नहीं सोच लेना कि हमने नहीं बनना तो क्या हुआ, पड़ोसी हमारा बहुत अच्छा योग लगाता है, वो बन जाएगा। हम हर एक को ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना ही है। ये वो चीज है, अगर हम नहीं बने, देवत्व तो मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान देना। कुरान पाक मुस्लिम्स की पवित्र पुस्तक है, उसमें जिक्र है बाल के बराबर हेयर, ये बाल के बराबर पतला सा पुल है, उसको कहते हैं पुले सिरात। दोजख से जन्नत में जाने के लिए, मना इस दुनिया से ऊपर जाने के लिए। और अगर पार हो गया तो जन्नत हासिल होगी, और अगर गिर गया तो दोजख। अच्छा, अभी क्या करने का? हम बच्चों को भी बाबा ने इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए पुले सिरात बनाया हुआ है। हर भाव को यहीं छोड़ देना, बिल्कुल निर्मल, निष्प्रह, पावन भाव के साथ उस परम पवित्र से अपने आप को जोड़ना है। और तब मनसा सेवा के लिए तैयार होना है। लाइट और माइट कोई बड़ी चीज नहीं है।
हर तरह के भार से, बोझ से निवृत्त होना, ये हमारे अंदर लाइटनेस, न्यारा होना, ट्रस्टी होना, और माइट माना उस स्नेही की शक्ति से संपन्न होना। तो जब दोनों शक्तियां हमारे अंदर कार्य करने लगती हैं तो फरिश्ता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम फरिश्ता बनकर उड़कर इस सारे संसार को शुभ भावना, शुभकामना के दीप जलाकर उजाला दे सकते हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो मनसा सेवा के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती, ज़्यादा नहीं। और वो थोड़ी सी तैयारी एक शब्द में सिमटती है, निमित्त भाव। 18 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान 3 शब्दों में समेट दिया था बाबा ने। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जब ये सारी डस्ट दूर हो जाती है ना, निरहंकारी देह भान की, तो क्या होता है? निर्विकारी तो खुद ब खुद हो जाता है। आत्मा तो अति सूक्ष्म है ही निर्विकारी। सारे संस्कारों को यहीं रख देने का। तो अपने आप को अभी बिल्कुल हल्का करके, न्यारे होकर, अपनी अवस्था में निमित्त भाव लाकर हम बैठेंगे। ये जो कुछ है वो तुम्हारा दिया है। भक्ति में बड़े प्यार से कहते हैं, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। गीतों में भी लोगों ने लिखा है, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, तो सब उस पर छोड़ दें। कहाँ ले चलता है? आज हम सब फरिश्ता बनकर चलेंगे और इस मुक्त आकाश में शुभ भावना, शुभकामना के सुमन बिखेरेंगे। ठीक है? तैयार हैं?